मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है हिस्ट्री का है और ये लेक्चर मध्य प्रदेश पीएससी 2025 का जो प्री है उसको टारगेट लेते हुए ये लेक्चर बनाया जा रहा है और इसमें हम समझेंगे आज वेद। आपके पास टाइम काफ़ी है, इसलिए हर एक वेद को हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने वो कितना डीप बन जाए आपको बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज ऋग्वेद और ऋग्वेद को हम बहुत डीप डिटेल करेंगे, इसलिए प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना मानी गई है 1500 से 1000 बीसी और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर बोलते गए थे और ऋषि लिखते गए थे। अब इसका नाम ऋग्वेद क्यों है, इसके पीछे रीजन है ऋग। ऋग का मतलब होता है मंत्र, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्र हैं और मंत्र किसको समर्पित है, ये मंत्र पूरे समर्पित है किसको, ये देवताओं को समर्पित है। इसलिए क्वेश्चन आता है सही जुड़ी जमाने के लिए ऋग्वेद के अंतर्गत क्या है, देवताओं की इसमें स्तुति की जाती है मंत्रों के द्वारा। हुआ क्लियर? और मंत्र को बोलते हैं ऋग, इसलिए इसका नाम क्या है, ऋग्वेद है। हुआ क्लियर? इसमें जो मंत्र हैं वो हैं 1028 यानी कि 1028 मंत्र है और इस मंत्र में जो 250 मंत्र हैं वो इंद्र को समर्पित है। कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक मंत्र किसे समर्पित है, तो वो इंद्र को समर्पित है। कभी क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक मंत्र किससे समर्पित है, तो वो इंद्र को समर्पित है। सेकंड में जो 200 मंत्र समर्पित है ये अग्नि को है और थर्ड में जो 30 मंत्र समर्पित है ये वरुण देव को समर्पित है। यानी कि टॉप 3 देवता हैं ऋग्वेद में, इंद्र, अग्नि, वरुण। हुआ क्लियर? और जो 1028 इसमें सूक्त हैं, इसमें से सिर्फ मौलिक कितने हैं, 1017 ही मौलिक है, बाकी इसमें रिपीट हुआ है, इसलिए टोटल उसको 1028 बोल दिया जाता है। परंतु 1000 जो 17 हैं या 17 जो हैं ये मौलिक मंत्र है, मौलिक सूक्त है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब जो वेद होता है, 4 वेद हैं, ठीक है, चारों वेद के 4 पार्ट हैं। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक और एक है उपनिषद। हुआ क्लियर? अब ऋग्वेद का ब्राह्मण, ऋग्वेद का अरण्यक, ऋग्वेद का उपनिषद ये क्या है और ये वेदांत क्या है ये समझ जाइए। जैसे कि ऋग्वेद में सारे मंत्र हैं, अब मंत्र हैं तो डिफिकल्ट होंगे तो इसलिए आप एक टीचर के पास जाओगे। जैसे कि मान लो पीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस, अब सिलेबस बहुत बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, तो आप इसके लिए क्या करते हो, कोचिंग लगाते हो। और आप जब कोचिंग में पढ़ते हो तो उसके लिए एक अपनी नोट्स बनाते हो। आपके लिए एक सरल वाक्य करता है टीचर, उसकी आप क्लास में नोट्स बनाते हो, तो वो जो नोट्स कहलाती है वो कहलाती है ब्राह्मण। हुआ क्लियर? यानी कि ऋग्वेद को समझने के लिए आपने कोचिंग लगाए, कोचिंग में जो बताया गया सरल व्याख्या उसकी आपने कोचिंग में ही जो नोट्स बनाए वो कहलाते हैं ब्राह्मण, जिसमें विधि विधान, यज्ञ के जो परंपरा है, यज्ञ की जो विधि है वो बताया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। अब आपकी कोचिंग खत्म हो जाती है, एग्जाम को टाइम है, इसलिए आप उन ब्राह्मणों को घर में ही पढ़ते हो और घर में आप उसकी एक अलग से नोट्स बनाते हो कि आपको ये डाउट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप जो बनाते हो अलग से अकेले में। अब उसमें अकेले क्या था, आज तो रूम है, उसमें अकेले था एकांत में। कहाँ जाओगे आप, जंगल जाओगे, और जंगल को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अरण्य। तो आप जंगल जाके या एकांत में जो व्याख्या करे हो वो कहलाती है अरण्य। हुआ क्लियर? इसके बाद आता है उपनिषद। आप जो अरण्यक लिख रहे थे, आपको कुछ डाउट था, डाउट यानी कि कुछ समझ में नहीं आया आपको, एग्जाम पास में थी, तो आप टीचर के पास गए और टीचर के पास जाने पर आप उसके पास बैठे और जितने डाउट थे वो क्लियर कर लिए। तो उप यानी होता है पास में और जो निषद यानी होता है बैठना। आप टीचर के पास जाके दोबारा बैठे और जो ज्ञान लिया, जो डाउट था वो क्लियर किया, वो कहलाते हैं उपनिषद। हुआ क्लियर? अब जो ब्राह्मण में डाउट था वो अरण्य में क्लियर हुआ, जो ब्राह्मण डाउट था वो अरण्य में क्लियर हुआ, जो अरण्यक में डाउट था वो उपनिषद में क्लियर हुआ। इसीलिए इसे कहा गया
ज्ञान का परम स्रोत यानी कि वेदांत। हुआ क्लियर? एक वेदांत है और एक है वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है और जो वेदांत है ये अलग है। वेदांत यानी कि उपनिषद। ठीक है। अब जो उपनिषद है इनकी कुल संख्या जो है 110 के ऊपर ही है, यानी 110 ज्यादा संख्या है किसकी? उपनिषद की। परंतु वर्तमान जो हमें मिले हैं वो मिले हैं ओनली 12 मिले हैं। इसमें से एक उपनिषद है उसका नाम है ईश उपनिषद। और ध्यान रखना कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया का सारा या भारत का सारा ज्ञान जल जाए, अगर मान लो ईश उपनिषद बच जाए तो समझ जाना कि ज्ञान अभी खत्म नहीं हुआ है। यानी महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सारा ज्ञान जो है ईश उपनिषद से ही जन्म लिया है। और महात्मा गांधी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत था वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था ईश उपनिषद से। हुआ क्लियर? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है। इसमें जो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 10 में जो पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद में लिखे गए हैं, यानी सबसे नवीन मंडल है। इसमें जो दूसरा और जो 7वां मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है। और इसमें जो दूसरा मंडल है ये सबसे छोटा मंडल है और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? वो 10वां मंडल है। तो ये आप भी फिक्र याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मंडल है जिसकी रचना ऋग्वेद में नहीं की गई है, यानी उत्तर वैदिक में की गई है? तो वो पहला और 10वां मंडल है। इसे कैसे याद रखना? जो 10वां मंडल है उसमें दिया गया है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में बोला गया है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय पैदा हुए, वैश्य पैदा हुए, ठीक है, ये चारों वर्ण डिफाइन किया गया है। अब सिंपल से पता है आपको कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ये कहाँ से आई है? ये वर्ण व्यवस्था आई है कहाँ पर? ये आई है उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो पहला मंडल और जो 10वां मंडल है ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई है। हुआ क्लियर? ठीक है। ध्यान रखना कि पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। सबसे प्राचीन पूछेगा तो 7वां और दूसरा, सबसे बड़ा पूछेगा 10वां, सबसे छोटा मंडल पूछेगा तो वो है दूसरा। हुआ क्लियर? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। देखना पहला मंडल और 10वां मंडल जो है इसकी रचना बाद में की गई है, यानी कि इससे नवीन मंडल है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? तो वो दूसरा और वो है 7वां मंडल। ठीक है। तीसरा मंडल जो है इसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की है और इसी मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। और गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? ये सूर्य सविता को समर्पित है। हुआ क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है? तो वो विश्वामित्र ने की गई है। किसके द्वारा? तीसरे मंडल में की गई है, विश्वामित्र के द्वारा। जो दूसरा मंडल है उसकी जो रचना है वो रचनाकार कौन है? वो है गतसमद। और ध्यान रखना गतसमद ने ही शून्य का आविष्कार किया था। ध्यान रखना इसमें दो डिफरेंट है। ठीक है। एक है शून्य और एक है शून्यवाद। एक है अंक और एक है फिलॉसफी। ठीक है। अगर आपको पूछेगा शून्यवाद फिलॉसफी किसने दिया था तो वो गतसमद ऋषि ने दिए थे। ठीक है। परंतु शून्य अंक की बात करेगा तो वो कौन सा होगा? वो होगा आर्यभट्ट। हुआ क्लियर? पर आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि शून्य का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो वो है यजुर्वेद में किया गया है, ऋग्वेद में नहीं किया गया है। ये याद रखना। ठीक है। जो 8वां मंडल है ये 8वां मंडल की रचना जो है महिलाओं द्वारा की गई है। तो ये आप याद रखना कि जो 8वां मंडल है उसकी रचना किसने की है? वो महिलाओं द्वारा की गई। इसमें की गार्गी, मैत्राणी, ठीक, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सक्ता, निवारी। इसमें से आप ध्यान रखना कि गार्गी नाम रखना एक, मैत्री, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा। ठीक है। इतने नाम तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी महिला इसमें से नहीं थी। इसलिए याद रखना कि जो 8वां मंडल है इसकी रचना टोटल महिला द्वारा की गई है, जिसमें गार्गी है, मैत्राणी है, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सक्ता, निवारी सब कुछ है। ठीक है। जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित किसको है? वो भगवान सोम को समर्पित है। सोम यानी कि शराब। ठीक है।
और इस मंडल में एक पर्वत का उल्लेख है, वो है मुंजवत पर्वत। मुंजवत पर्वत यानी कि वर्तमान में क्या है, वो है हिमालय। यानी कि यहाँ पे हिमालय में या मुंजवत में उस समय कोई ताड़ का पेड़ होता रहा होगा, उससे शराब निकाली जाती रही होगी और शराब को ही सोम बोलते हैं। और उसका उल्लेख कहाँ किया गया है, उसका उल्लेख किया गया है 9वां मंडल में। ठीक है, जो 10वां मंडल है इसमें बात की गई है विशाल पुरुष की, और विशाल पुरुष से ही 4 वर्ण का उल्लेख बताया गया है। यानी कि सिंपल सी बात है, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कहाँ पैदा हुई थी, वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और जो नवीन मंडल है वो पहला और 10वां है। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, 10वां है। ठीक है, हुआ क्लियर। ठीक है, ध्यान रखना कि जो पहला मंडल और 10वां मंडल ऋग्वेद काल में नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। हुआ क्लियर। ध्यान रखना कि जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में उल्लेख है 10 राग्य युद्ध का उल्लेख है। इसकी छोटी सी कहानी है, वो प्लेलिस्ट में डला है, वो देख लेना आप। ठीक है, ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है और इन देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। एक है अंतरिक्ष के देवता, एक है आकाश के देवता और एक है पृथ्वी के देवता। अब ध्यान रखना कि भारत में एक बड़ा वो चलता है विवाद कि भारत में 33 करोड़ देवता है। एक्चुअली भारत में 33 करोड़ देवता नहीं है, एक्चुअली वो 33 कोटि देवता है। ठीक है, कोटि का मतलब होता है प्रकार। जैसे आप कहीं जाते हो, आप बोलते हो कि आपको कोटि कोटि प्रणाम, इसका मतलब होता है कि जितने प्रकार से प्रणाम हो सकते हैं आपको उतने प्रकार से प्रणाम। यानी कोटि का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रकार। परंतु हमारे पास देश में, भारत देश में हम जिसे गुलाम थे वो थे ब्रिटिश गुलाम। ब्रिटिश मूर्ख थे, इस कोटि को उनने क्या पढ़ लिया, करोड़ पढ़ लिया। और जब करोड़ पढ़ लिया तो 33 कोटि थे वो 33 करोड़ हो गए और आज तक हम उसको 33 करोड़ ही गिन रहे हैं। और जो 33 देवता थे उनमें से 8 वसु थे, 11 रुद्र थे, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इस प्रकार से ये 33 देवता होते हैं, 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि बोला गया। हुआ क्लियर। आप देखना कि यहाँ पे 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 1 इंद्र है, 1 प्रजापति है। यहाँ पर ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें कहीं पर भी ब्रह्मा देवता का उल्लेख नहीं है। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा देवता का उल्लेख नहीं है या इनमें से कौन से देवता नहीं है। तो ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में हमें नहीं मिलता। हुआ क्लियर। ऋग्वेद बताया था मैंने, हर वेद के 4 भाग हैं। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक, एक है उपनिषद। तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ऋग्वेद का अरण्यक क्या है, ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ये ऋग्वेद की संहिता क्या है। ऋग्वेद संहिता क्या है, ऋक है, और ऋक का क्या मतलब होता है, मंत्र। और मंत्र कितने हैं, यानी कि सूक्त बोलते हैं उससे 10-28। 10-28 में से जो मौलिक है वो कितने हैं, 10-17 हैं। इसमें से जो 250 मंत्र है वो समर्पित किसको हैं, वो हैं इंद्र को। ठीक है, जो 200 मंत्र किसको हैं, अग्नि को है, और 30 मंत्र किसको है, वो वरुण को है। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद का ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद अलग अलग नहीं है, एक ही है। ध्यान रखना कि ब्राह्मण पूछे, अरण्यक पूछे या उपनिषद पूछे, वो तीनों एक ही है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशितकी, कौशितकी, कौशितकी। ठीक है, तो ये आपको याद करने में आसान होगा। ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख, तो ध्यान रखना ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है ये दिया गया है 10वें मंडल में। और जो 10वें मंडल में जो नदियों का उल्लेख किया गया है उसे नदी सूक्त कहा गया है। नदी सूक्त में जो उल्लेख किया गया है नदियों का, वो 23 नदियों का उल्लेख किया गया है। ये ध्यान रखना कि जो ऋग्वेद है वहां पर कुल नदी का उल्लेख कितना है, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। परंतु ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो पुरुष सूक्त है, पुरुष उसमें जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त में जो उल्लेख किया गया है 23 नदी का उल्लेख किया है, थोड़ा डिफरेंट है। ऋग्वेद पूछेगा तो 25 नदी। 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है, 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है उसमें कितने नदी उल्लेख किया गया है, 23। हुआ क्लियर है। इसमें जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के बारे में उल्लेख किया गया है उसे बोला गया है सरस्वती। एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी या किसी यूपीएससी में, मातृत्व में
देवी तमे ओनयदबे किसे कहा जाता है? तो ये किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं सरस्वती नदी को बोलते हैं। सिंधु नदी किसे बोलते हैं? तो सिंधु नदी का मतलब ये है कि सर्वाधिक बार वर्णन किस नदी का उल्लेख हुआ है, तो वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो वो है सिंधु नदी का। सर्वाधिक पवित्र पूछा, सर्वाधिक पवित्र पूछा, माता तमे पूछा, देवी तमा पूछा या नहीं तमे पूछा, तो ये किसका बारे में बता रहा है? वो बता रहे हैं सरस्वती नदी के बारे में। और जो ऋग्वेद में जो नदियां हैं, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 10वां मंडल नदी सूक्त में किया गया है। कितनी नदी का उल्लेख किया गया है? तो 23 नदी का उल्लेख किया गया है। पर टोटल ऑल ओवर ऋग्वेद में कितनी नदी का उल्लेख किया गया है? तो वो है 25। तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। आई होप समझ में आ चुका होगा आपको ऋग्वेद क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, हम एक एक वेद को सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे और इसके बाद इसके जितने भी एमसीक्यू होंगे, जो यूपीएससी हो या अदर पीएससी हो या एसएससी हो, यहाँ पूछ चुका हो, उससे भी सीरीज लाया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज लेक्चर वॉच करना। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।